हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर स्टोइकियोमेट्री के जो है हमारे पास न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन हमने बना लिया है पीडीएफ इसका। तो आज मैं करवाऊंगा आपको न्यूमेरिकल नंबर 1 और 2। तो इसका पीडीएफ बन चुका है, इसमें सारे के सारे जो है न्यूमेरिकल सॉल्व हुए पड़े हैं, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे हमने न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन किया हुआ है। तो अगर आपको ये न्यूमेरिकल्स का पीडीएफ चाहिए चैप्टर नंबर 1 का, तो हमारे पास व्हाट्सएप का नंबर है, वहाँ पर आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके इसकी जो है कुछ फ़ीस रखी गई है, इसकी जो है फ़ी रखी गई है कुछ, ठीक है ना। इसकी कुछ फ़ी रखी गई है, पेड नोट्स हैं ये। तो आप मुझ पर ये व्हाट्सएप का नंबर आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, आप मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर 03368079 808। ये व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर कर कहेंगे कि मुझे चैप्टर नंबर 1 स्टोइकियोमेट्री के नोट्स चाहिए, तो वहाँ पर मैं आपको फ़ीस बताऊँगा इसकी, और जो है कैसे आप इसको पे कर सकते हैं। तो उसी वक्त ही फ़ौरन हम आपको इनका सॉल्यूशन जो है पीडीएफ में भेज देंगे, ठीक है। तो आज हम करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये जो सॉल्यूशन है एक एक करके यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर करवाता, तो यहाँ पर टाइम का तो कोई इशू नहीं था, बट यहाँ पे जो राइटिंग आती वो प्रॉपर राइटिंग नहीं आती, यहाँ पर। मुझे जो है मेरे पास प्रॉपर पेन टैबलेट नहीं है, तो मुझे स्क्रीन पर ही टाइप करना पड़ता है, तो इतनी अच्छी राइटिंग नहीं आती और मुश्किलात होती है आपको जो है समझाने में। तो इसलिए मुझे जो है अलग से टाइम निकाल कर अच्छा खासा, सॉल्यूशन का मसला नहीं था, लेकिन इसको जो उतारना, इसके डिवीजन लगाना, और देख सकते हैं आपके नॉर्मली इसको डिवाइड में लिखना, फिर कलर चेंज करना, तो उसको मैनेज करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है ना। ओके। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है हमारी बुक का, तो वो कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन। सबसे पहले तो हमें मोल्स यानी मालूम करने हैं, ठीक है ना, कि भाई यानी कुछ यहाँ पर ग्राम में मास दिया हुआ है, तो ग्राम मतलब मास को हमने मोल्स में कन्वर्ट करना है। मास को हमने सबसे पहले तो मोल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, मोल्स। एंड उन मोल्स को हमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा उस चीज़ को, ठीक है ना। तो दोनों काम करना है। तो हमारे पास दो पार्ट दिए हुए हैं इसके, तो पहला पार्ट सबसे पहले सॉल्व करें। पहला पार्ट कहता है 38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, CH2 के 38 ग्राम के अंदर कितने मोल्स होते हैं और कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसा कि हमारे पास पहले तो डेटा बनाना है। गिवन मास कितना है हमारे पास, गिवन मास कितना है हमारे पास, गिवन मास हमारे पास है 38 ग्राम, ठीक है, ऊपर, ठीक है, दिया हुआ है यहाँ पर। और मोलर मास CH2 का कितना है, कैल्शियम कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है ना। तो मैं बताता हूँ कैसे निकाल सकते हैं उसका, मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख लिया है। तो इसको निकालने के लिए आपको कार्बन का जो है एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा, वो है 12। उसमें प्लस करवाना पड़ेगा सल्फ़र का, कितना मास कितना है सल्फ़र का, 32 है। 32 को कितने एटम से, 2 एटम से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, आंसर क्या है हमारे पास 64 प्लस का 12, आंसर आ गया 76 ग्राम पर मोल। यानी एक मोल के अंदर इतने 76 ग्राम होंगे, ठीक है। ये इसका मोलर मास हो गया। हमने ऐसे फाइंड आउट किया, हमने डायरेक्टली डेटा में आपने लिख लेना है, अगर आप लिख देंगे तो अच्छा हो जाएगा। अब हमें मालूम क्या करना है, फाइंड मोल्स एंड नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, वही का वही हमने लिख दिया। इसका सॉल्यूशन अब अगर हम करें तो हमें सबसे पहले तो इसका फार्मूला पता है। एक फार्मूला था हमारे पास, नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 38 ग्राम, और उसको अगर हम मोलर मास से डिवाइड करेंगे 38 डिवाइडेड बाय 76, हमें मिलेगा नंबर ऑफ़ मोल्स, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। n हमारे पास क्या आ गया 0.5 मोल्स, यानी 38 ग्राम CH2 के में कितने मोल्स है, 0.5 मोल्स हैं इसके, ठीक है। तो अब हमें मालूम करना है दूसरे नंबर स्टेप में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के लिए हमारे पास एक और फार्मूला है, ठीक है ना। तो उस फार्मूला के हिसाब से हम इजीली यहाँ से मालूम कर सकते हैं। तो एज वी नो की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये 3 जो लगते हैं हम ऐसे लगा सकते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स एज वी नो की जगह अगर आप ऐसे लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना। मुझे ये लैपटॉप में मिल नहीं रहा था बनाने पर, उस पर, तो मैंने लगाया नहीं, ठीक है। ऐसे अच्छा लगेगा, बता रहा हूँ मैं। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमें मालूम करना है, तो हमारा फार्मूला है गिवन मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, इनटू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। गिवन मोल कितना है 0.5 मोल, और एवोगाड्रो नंबर को हम ऐसे डिनोट करते हैं Na से, N सब A कैपिटल, ठीक है।
ओके। और इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 6.02 इंटू 10⁻23। इसको हम मोल भी कहते हैं। तो इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आगे जाएंगे 3.01 इंटू 10⁻23। 6.02 इंटू 3.01 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, यानी इतने मॉलिक्यूल्स होंगे 38 ग्राम के किस में के जो है कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, 38 ग्राम और 0.5 मोल्स, ठीक है। ये क्लियर हुई बात तुम लोगों की। तो इसका जो नंबर 1 का आंसर ऐसा है। अब दूसरा सवाल है हमारे पास, देखो दूसरा सवाल कहता है 68.4 ग्राम ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज एक डाइसेक्राइड होता है। 68.4 ग्राम ऑफ सुक्रोज में क्या होता है C12H12O11। तो सबसे पहले तो हम इसका क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स देन मॉलिक्यूल्स। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लें। कार्बन का 12 होता है, 12 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 144 आएगा मेरे ख्याल से ना। हाइड्रोजन 12 प्लस का हमने 22 कर दिया। ऑक्सीजन 11 थे, हमने 160 166 प्लस कर दिया, ठीक है ना। 166 हमने प्लस कर दिया। आई थिंक हमारा जो आंसर आएगा 200 प्लस आएगा, 342, ठीक है ना। हमारा आ गया आंसर 342। मैं कोई गलती कर रहा हूँ यहाँ पर सॉरी 166 नहीं आएगा, यहाँ पर 176 होगा, ठीक है। अगर एक हमारे पास 16 ग्राम का है, 16 का अगर है तो हमारे पास 11 कितने होंगे 160 में अगर 16 प्लस करूँ वो 176, ठीक है ना। ऐसे आ गया जवाब हमारे पास, ठीक है। ये बात समझ आई आप लोगों को। तो देखो 342 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास होता है, ठीक है। 342 ग्राम पर मोल, ठीक है। फाइंड, अब हमें क्या करना है, फाइंड मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमें मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ मोल्स जैसे हमने पिछले सवाल में किया, ठीक है। तो देखो हमें वही फार्मूला लग गया, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। गिवन मास कितना है हमारे पास 68.4 ग्राम और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 342 से, हमारे पास क्या आंसर है 0.2 मोल। तो यानी 0.2 मोल मौजूद है 68.4 ग्राम के सुक्रोज के अंदर, यानी 0.2 मोल्स है। तो इस 0.2 नंबर मोल्स को हमने एवागाड्रो नंबर Na से 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो उसी फार्मूला अप्लाई करेंगे, एज वी नो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन मोल इंटू एवागाड्रो नंबर। तो ये जब हम लिखेंगे तो 0.2 को इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, हमारे पास क्या आया आंसर 1.204 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे 68.4 ग्राम सुक्रोज के अंदर, ठीक है। इसका आंसर ऐसा आया, ठीक है। तो इन दोनों का जवाब बिल्कुल सेम फार्मूला अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। मोलर मास और ये मुझे सुक्रोज का समझ नहीं आया कैसे निकला। कार्बन अगर हमारे पास जो है 144 प्लस करूँ मैं इसके अंदर 22 है और प्लस में करूँ 176, ठीक है। 180 में मैंने प्लस किया 140, ठीक है। 320 प्लस का 22 342, ठीक है। 342 ग्राम पर मोल इसका है आंसर, ठीक है। ऐसे ये नंबर ऑफ कार्बन का है, ये हाइड्रोजन का है और ये हमारे पास ऑक्सीजन का है, ठीक है। ऐसे इसका ग्राम वो हमारे पास क्या आया, मोलर मास, ठीक है। ये हो गया हमारे पास पहला सवाल क्लियर। अब आते हैं हम दूसरे नंबर सवाल पर, ठीक है। अब दूसरा नंबर सवाल हमें क्या कहता है, तो समझो अमोनिया गैस जब हम हीट देंगे, अमोनिया गैस कैन बी प्रोड्यूस बाय हीटिंग टुगेदर द सॉलिड NH4Cl एंड CaOH। तो हमें जो है समझ लो ये कह रहा है कि अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी जब हम Na2NH4Cl को, ये सॉलिड की फॉर्मर है, और CaOH2, ठीक है ना, जब हम इसको आपस में रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। इन दोनों को हीट के थ्रू हम क्या करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या NH3 प्रोड्यूस होगी। कितने मोल होंगे, 2 मोल अमोनिया गैस, ठीक है। अब अगर हमारे पास यानी कितने, इफ़ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच ऑफ दीज सॉलिड्स, तो ये दोनों हैं, यानी इन दोनों की वैल्यू बताएगी। अगर ये दोनों हमारे पास 100 ग्राम हो, ठीक है, ये दोनों की जो क्वांटिटी है 100 ग्राम हो, तो इन दोनों की क्वांटिटी में हमें कोई ना कोई तो लिमिटिंग रिएक्टेंट मिलेगा।
तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट एल हमें फाउंड करना है। वो क्यों फाउंड करना है एल मतलब कौन सा जो है जल्दी यूटिलाइज हो जाएगा, इन दोनों में से कौन सा जल्दी यूटिलाइज हो जाएगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, जो कि अमोनिया की प्रोडक्ट को क्या करेगा, अमोनिया की प्रोडक्ट को लिमिट करेगा। क्यों करेगा लिमिट, कोई ना कोई एल होगा लाजमी, क्योंकि यहाँ पर साइड प्रोडक्ट भी बन रही है, ठीक है ना, साइड प्रोडक्ट भी बन रही है, तो ये मालूम करना है। तो कोई एल लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा तो दोनों अगर 100 ग्राम होंगे तो पक्का ना पक्का जो है इसका जो 2NH3 का जो मैस होगा वो कुछ अलग निकलेगा। 100 ग्राम में से या तो ये बच जाएगा खाली, या तो ये बच जाएगा, और NH3 का हमें कितना मास प्रोड्यूस होगा, यानी कितने अमाउंट में NH3 प्रोड्यूस होगी। NH3 का हमें मास भी मालूम करना है ग्राम के अंदर, ठीक है। हमें नीड पड़ेगी इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन की, ठीक है ना, इसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये समझ लिया सवाल कह क्या रहा है। सबसे पहले तो सवाल कह रहा है कि हमारे पास दोनों की कितनी वैल्यू है, 100 ग्राम है। सवाल कह रहा है दोनों में से जल्दी कौन ख़त्म होगा, मतलब एल कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो जल्दी ख़त्म होगा वो एल हो जाएगा, और 2NH3 का हमें मास मालूम करना है, बस ये सवाल है। तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या है कि फार्मूला बना लेना है, ठीक है ना। गिवन मास ऑफ रिएक्टेंट दोनों हैं, इन दोनों का मास क्या गिवन है हमारे पास 100 ग्राम, ठीक है। अब हमें मास ऑफ NH3 पता करना है, ये रहा मास ऑफ NH3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और लिमिटिंग रिएक्टेंट हमें फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें एल फाउंड करना होगा, तभी तो हमारे पास क्या मास ऑफ NH3 प्रोड्यूस होगा। तो मैं आपको एक सलाह दूँ, मास ऑफ NH3 ये जो है ना नंबर दूसरा, ये थर्ड पर लिख लेना, और ये थर्ड वाला है ना फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट, इसको ऊपर लिख लेना, ठीक है ना, नंबर 2 पर, या ऐसे कर देना फाइंड को कट करके इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा देना, अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हमें एल फाउंड करना है, ठीक है। ये भी गलत नहीं है, सही लिखा हुआ डेटा है, ऐसे करोगे तो थोड़ा अच्छा बन जाएगा। तो देखो ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन क्या कहता है। सबसे पहले तो हमें एल फाउंड करना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट में मैंने आपको बिल्कुल हर चीज़ समझाई थी कि कैसे क्या क्या फार्मूला होता है, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमें गिवन मास जो होता है ना, यानी दोनों का जो है NH4Cl का, इन दोनों का हमारे पास 100 ग्राम है, ठीक है ना। तो इनको हमें इनके मोलर मास में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, इनको हमें मोल्स में कन्वर्ट करना है, कितने मोल्स हैं इसके। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें, देखो मैंने ऊपर ग्रीन से हर इक्वेशन लिखी हुई, क्या क्या स्टेप में कर रहा हूँ, जो स्टेप कर रहा हूँ मैंने वो आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है भाई, ये जो स्टेप मैं कर रहा हूँ अभी। अब सबसे पहला स्टेप है फर्स्ट कन्वर्ट गिवन मास इनटू मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट, यानी हर रिएक्टेंट को अपने नंबर ऑफ गिवन मास को उसके मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। तो गिवन मास दोनों का 100 ग्राम है, तो NH4Cl का मैंने क्या लिखा 100 ग्राम है, और NH4Cl का मोलर मास क्या होता है, N का हो जाएगा 14 प्लस का 4 प्लस का 35.5, तो इसको अगर मैं ऐड करूँ 53.5 आ जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड करवा दिया, हमें 1.869 मोल मिल गया आंसर, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास हमें मालूम करना होगा, जो कि है 74, ऑलरेडी गिवन है। दोनों का जो 100 डिवाइड बाई 74 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1.351 मोल, ठीक है ना। एक का क्या है हमारे पास आंसर 1.87 एंड दूसरे का है 1.35, ठीक है, ठीक है। अब हमें इन दोनों को, ये देखो स्टेटमेंट लिखी हुई है अच्छे तरीके से पढ़ो, डिवाइड बोथ मोल्स सेपरेटली, यानी कि जो दोनों आंसर है इनको सेपरेटली मुझे डिवाइड करना है बाय इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट विद द हेल्प ऑफ गिवन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमें इन दोनों का सेपरेटली 1.87 को सेपरेटली अलग से मुझे डिवाइड करवाना है, और 1.35 को भी 1, ठीक है ना। किससे डिवाइड करना है, बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कहाँ से, स्टोइकियोमेट्रिक, ये मुझे कहाँ से मिलेगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन जो होगी, ठीक है ना। गिवन ये रही हमारे पास, तो ऊपर पहले वाला जो है हमारे पास उसके 2 मोल है, यानी इसको मुझे 2 से डिवाइड करवाना है, और इसको CaOH2 को 1 से डिवाइड करवाना है। तो जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगा हमारे पास आंसर क्या आएगा, पहले वाले का आंसर आएगा 0.93 समथिंग, और पहले वाले का है, दूसरे का है 1.35 एज इट एज। तो मुझे इन दोनों को इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई वो करवाना है, मुझे डिवाइड करवाना है। तो इसके लिए जनरली हम एक, आप कहीं पर भी देखोगे वो फार्मूला ऐसे लिखते हैं, N नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ऐसे
मैंने बताया भी था आपको लेक्चर्स में, ठीक है। ये ईजीएस्ट वे है। तो इनका जो आंसर आएगा तो उसमें से लीस्ट आंसर विल बी एल आर। जो कम आंसर होगा वो भाई एल आर नहीं कहते इसको। मैं इसको शॉर्ट में कह रहा हूँ, आप ये पागलपंती मत कीजिएगा। एल आर मैं ऐसे ही शॉर्ट में कह रहा हूँ, उसको लिमिटिंग रिएजेंट का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है एल आर वगैरह, तो कुछ भी शॉर्ट फॉर्म नहीं है। तो लिमिटिंग रिएजेंट, लीस्ट आंसर विल बी लिमिटिंग रिएजेंट, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। तो लीस्ट आंसर डिवाइड करने के बाद जो होगा वो जो है हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो इन दोनों को जब हमने डिवाइड करवाया तो ये आंसर नंबर 1 जो है हो गया वो कम हो गया। तो नंबर 1 जब हमारे पास आंसर कम हो गया तो ये ही लिमिटिंग रिएजेंट है या रिएक्टेंट है, ठीक है ना, लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है, दोनों बात सेम है। तो सो NH4Cl नंबर 1 वाला जो है NH4Cl इज़ लेस देन Ca और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कम है, तो देन NH4Cl इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो NH4Cl क्या लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो अब मुझे मास मालूम करना है NH3 का कितना होगा। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू मैं लिखूंगा कि 2 मोल्स ऑफ NH4Cl गिव्स 2 मोल्स ऑफ NH3। तो यहाँ पर मैंने कहाँ से लिखा, मैंने ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में आपको बताया हुआ है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है, ये लिखी हुई 2 मोल्स कितने दे रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ NH3, वो तो कन्वर्ट नहीं होगा। तो 1 मोल कितना देगा NH4Cl का, 1 मोल कितना देगा, 1 मोल मुझे देगा 2 डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई करें वहाँ पर डिवाइड करेगा 2 डिवाइड बाई 2, यानी 1 मोल NH4Cl मुझे देगा 1 मोल ऑफ NH3। तो जब मुझे 0.934 मोल्स होंगे गिवन, तो मैं इसको क्या करूँगा, सॉरी यहाँ पर 0.934 नहीं आएगा, मेरे पास कितने मोल्स थे 1.869, मिस्टेक हो गई, 1.869 मोल्स ऑफ NH4Cl कितना देगा, 1 इंटू 1.869 मोल्स ऑफ NH3, तो यही आंसर होगा। तो NH3 प्रोड्यूस कितना, यानी 1.87 मोल NH3 प्रोड्यूस हुआ है। तो मुझे क्या चाहिए, मास चाहिए, तो मोल है, ये तो मोल्स है, मोल्स को मुझे मास में कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट मोल्स ऑफ NH3 इंटू ग्राम्स बाय मल्टीप्लाइंग मोलर मास ऑफ NH3 विद इट्स गिवन मोल्स। गिवन मोल कितना है हमारे पास, देखो गिवन मोल हमारे पास कितना है 1.87, ठीक है ना, 1.87, ठीक है। तो मुझे इसको इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करवाना होगा। मास ऑफ NH3 इज इक्वल टू 17 क्या इसका मोलर मास है NH3 का, N का 14 और H का 3, तो 17 हो गया। 17 को मैं इसके मोल गिवन मोल से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मास ऑफ NH3 आ जाएगा 31.7 ग्राम्स, ठीक है। इसका ऐसे हुआ है सॉल्यूशन।